मॉर्निंग क्लास हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप, जो हमारा लेसन 4 है मुगल आक्रमण, उसी में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है 18 जून 1576 को, और जो सेना है वो आगे की ओर बढ़ती है और दोनों की ओर से सेना में युद्ध लड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है तो प्रताप की जो हरावल सेना है वो भयंकर रूप से आक्रमण करती है, और मेवाड़ की जो सेना थी उसके तेज आक्रमण से मुगल जो पक्ष था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और बदायूं के अनुसार अगर हम बात करें तो जो मुगल सेना लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरफ भाग जाती है। जब प्रताप राजपूत सैनिक और मुगल सेना और राजपूत सैनिकों के मध्य फर्क करना इतना कठिन हो जाता है तो बदायूनी ये बात पूछता है कि कैसे युद्ध लड़ा जाए। आसफ खान ने पूछा तो आसफ खान से कहा गया कि तुम सिर्फ तीर चलाओ, कोई ना कोई तो राजपूत मारा जाएगा, इसलिए तुम सिर्फ युद्ध करो, इस्लाम को ही फायदा होगा, लाभ होगा। और इस प्रकार से मान सिंह भी बहुत अच्छी प्रकार से युद्ध करते हैं वीरता से। तो बदायूनी उसका विरोध जो कर रहे थे वो प्रसन्न हो जाते हैं उससे, और युद्ध के दौरान सैयद हासिम घोड़े से गिर जाते हैं और आसफ खां पीछे लौट जाते हैं और मुगल सेना के मध्य भाग में जाकर वो शरण लेते हैं, यानी मुगलों के पास चले जाते हैं। वो इतना डर जाते हैं। जगन्नाथ कछावा भी मारा जाता है, और इसकी सहायता के लिए कछावा के स्थान पर चंदावल एक सेना आती है जो माधो सिंह कछावा उसके नेतृत्व करता है, और मुगल सेना का चंदावल में मेहतर खां के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए एक सुरक्षित सैनिक टुकड़ी रखी जाती है। अपनी सेना को भागते देख कर कि वो मुगल सेना है उस पर प्रताप का आक्रमण इतना तेज होता है कि वो सब सेना भाग जाती है। तो मेहतर का चिल्लाता है कि बादशाह एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। तो वापस उस सेना में उत्साह लौट आता है और राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होते हैं, और दूसरी ओर मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ते हैं। रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य में लिखा है कि चेतक का जो अगला पैर था वो मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिक जाता है, यानी इतना बड़ा वो युद्ध में बताया गया उसका वर्णन। भाले से मान सिंह पर वार किया जाता है और मान सिंह तो बच जाता है, लेकिन वो महावत मारा जाता है। और जो मान सिंह का जो हाथी है उसकी सूंड पर जो तलवार है उससे चेतक का आगे वाला पैर भी कट जाता है। अब प्रताप की स्थिति खराब होने लगती है तो वो बड़ी सादड़ी का जो झाला बीदा है उसको छत्र पहना देता है और युद्ध जारी रखने के लिए कहता है उसको, और प्रताप युद्ध से पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। हल्दी घाटी के कुछ दूर बलीचा नामक स्थान पर घायल जो चेतक था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका आज भी वहाँ चबूतरा बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से झाला बीदा, मान सिंह सोनारगढ़, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, रामशाह और इनके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, ये सभी मारे जाते हैं। और सलुम्बर का रावत, कृष्णदास चूड़ावत, घाणे राव का गोपाल दास, भामाशाह, ताराचंद आदि रणछेद से बचने वाले प्रमुख सरदार होते हैं। युद्ध पूर्ण गति पर होता है तो प्रताप युद्ध में परिवर्तन करते हैं और पहाड़ों में लौट जाते हैं। मान सिंह वापस मेवाड़ की सेना का पीछा भी नहीं करता है। इसके बदायूं ने 3 कारण बताए थे प्रमुख रूप से। ये 3 कारण इस प्रकार से थे। जून माह में झुलसाने वाली तेज धूप थी और साथ में मुगल सेना थक चुकी थी, थकान हो चुकी थी, और मुगलों को भय था कि प्रताप वापस पहाड़ों में घात लगाएगा और अचानक आक्रमण करेगा जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस तरह से अकबर की इच्छा अनुसार न तो प्रताप पकड़ा जाता है, न मारा जाता है, और न ही मेवाड़ की सैन्य शक्ति का विनाश होता है। और अकबर का जो ये अभियान था वो पूरी तरह से असफल बताया जाता है, क्योंकि यह जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में ही रहता है। युद्ध के परिणाम से खिन्न होकर अकबर मान सिंह और आसफ खां को दरबार में सम्मिलित होने से वंचित कर देते हैं, और शाहजहां अकबर की विशाल साधन संपन्न जो सेना थी वो मेवाड़ सेना को हरा नहीं पाती है। जब राजस्थान के राजाओं और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए होड़ लगी हुई होती है उस समय प्रताप स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयास करते हैं।